नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं और हमारे प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो पहला हमारा प्रश्न है वो आपके सामने है कि 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था, कि कौन से रियासत में, कौन से राज्य में उस क्षेत्र को 12 भागों में बांट दिया था अपने 12 पुत्रों के लिए, वो इसमें पूछा गया है। तो बताएं 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन भी आपके सामने है, कमेंट में हो, इसका आंसर दें आप। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा है आमेर का राज्य, दूसरा दे रखा है जोधपुर राज्य, उदयपुर राज्य या फिर जैसलमेर राज्य। एक शासक हुआ पृथ्वी सिंह कछवा। एक शासक हुआ पृथ्वी सिंह कछवा। पृथ्वी सिंह कछवा। और इस पृथ्वी सिंह कछवा ने क्या किया, आमेर को 12 भागों में बांट दिया। इसके 12 पुत्र थे और अपने 12 पुत्रों के लिए आमेर को 12 भागों में विभाजित किया। आमेर को 12 भागों में विभाजित किया। आमेर को कितने भागों में विभाजित किया? 12 भागों में विभाजित किया। पृथ्वीराज कछवा का शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल 1503 से लेके 1527 तक था। इसका शासनकाल 1503 से लेके 1527 तक इसका शासनकाल था। इसी समय इसने आमेर को 12 भागों में बांट दिया अपने 12 पुत्रों के लिए। और ये खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध, और खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। और इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया पृथ्वी सिंह कछवा। पृथ्वी सिंह कछवा की एक धर्म पत्नी थी, एक रानी थी जिसका नाम था बालाबाई। और वह बालाबाई बीकानेर के शासक लोणकर्ण की पुत्री थी। बालाबाई का पूरा प्रभाव था पृथ्वी सिंह कछवा पर। और इस बालाबाई का पुत्र था पूर्ण सिंह। जबकि जयपुर रियासत का शासक कौन बनना था? भीम सिंह। और बालाबाई के कहने पर इस पृथ्वी सिंह कछवा ने आमेर का शासक घोषित कर दिया पूर्णमल को। लेकिन कुछ समय बाद भीम सिंह ने पूर्णमल को शासक पद से हटा दिया और खुद शासक बन गया था। और पृथ्वी सिंह कछवा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। और इसी के शासन काल में गलता जी जयपुर में करसनदास पिहरी ने करसनदास पिहरी ने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना कर दी? रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आमेर राज्य। कौन सा राज्य? आमेर राज्य। आमेर में आमेर क्षेत्र में या आमेर रियासत में कछवा राजवंश की स्थापना, और यह स्थापना हुई 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने यह स्थापना की। और यह स्थापना की कहां पर है? दौसा में। तो इसका सही आंसर क्या है? आमेर रियासत। आमेर रियासत में शासन कौन कर रहा था? कछवा वंश कर रहा था। और कछवा वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दुल्हे राय या तेजकर्ण के द्वारा की गई। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, बब्बर शेर
बब्बर शेर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? कि बब्बर शेर है, राजस्थान के इतिहास में किस शासक को बब्बर शेर कहा जाता था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट जरूर करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका पहला ऑप्शन है माधो सिंह प्रथम, पहला ऑप्शन है माधो सिंह प्रथम, दूसरा ऑप्शन है माधो सिंह द्वितीय, मान सिंह प्रथम और मान सिंह द्वितीय। तो इसका सही आंसर कौन है? माधो सिंह द्वितीय। कौन है? माधो सिंह द्वितीय। बात करें से माधो सिंह द्वितीय की, तो माधो सिंह द्वितीय ने शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया। और कब करवाया? 1900 ईस्वी में इसने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया माधो सिंह द्वितीय ने। और माधो सिंह द्वितीय है, ये माधो सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, एक जैसे 9 महलों का भी निर्माण करवाया था। और राजस्थान के इतिहास में बब्बर शेर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो वो शासक है माधो सिंह द्वितीय। मानसिंह प्रथम है, ये मानसिंह प्रथम है अकबर की सेवा में चला गया था 1562 ईस्वी में, जबकि मानसिंह प्रथम का जन्म 1550 ईस्वी में आमेर में हुआ था। मानसिंह द्वितीय की बात करते हैं, ये जयपुर रियासत का अंतिम शासक था। ये जयपुर रियासत का क्या था? अंतिम शासक था। सॉरी, ये जयपुर रियासत का क्या था? अंतिम शासक था। अब मानसिंह द्वितीय को स्पेन का राजदूत नियुक्त किया था। स्वतंत्र भारत में मानसिंह को किस देश का राजदूत नियुक्त किया? स्पेन देश का राजदूत नियुक्त किया था। और इसकी पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी, और इसकी मृत्यु लंदन में हुई थी। और पोलो खेलते समय पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई? तो राजस्थान का वह शासक था मानसिंह सेकंड। अगर बात करें राजस्थान में पोलो का घर किसे कहा जाता है? राजस्थान में पोलो का घर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जोधपुर जिले को। पोलो का घर किसे कहा जाता है? जोधपुर को पोलो का घर भी कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये पृथ्वीराज चौहान कौन सा है? मिसप्रिंट है थोड़ा टाइपिंग में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस आयु में अजमेर की गद्दी प्राप्त कर ली थी? कि जो अजमेर के जो चौहान थे उनका अंतिम हिंदू शासक था, अंतिम शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी से इसकी पराजय हो गई थी। मोहम्मद गौरी से क्या हो गई थी? पराजय। पृथ्वीराज चौहान की बात करें, मोटी मोटी आपको बता देता है, बताई जाता, लिख लेना साथ साथ इसकी अन्य महत्वपूर्ण जो बातें हैं। कौन कौन सी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म, कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब हुआ? 1166 ईस्वी में। 1166 ईस्वी में अहिल पाटन
अहिल पाटन गुजरात में इसका जन्म हुआ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता का नाम कपूरी देवी था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के भाई का नाम हरिराज था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन का नाम परथाबाई था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पत्नी का नाम संयोगिता देवी और दूसरी थी ईछनी देवी। ईछनी देवी भी इसी की पत्नी थी, ईछनी देवी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम नाट्य रंभा। इसके घोड़े का क्या नाम था? नाट्य रंभा इसके घोड़े का नाम था। बात करें सरिचिका कौन थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, तो इसकी माता कपूरी देवी थी। कौन थी? कपूरी देवी। मंत्री और प्रधानमंत्री सेनापति मंत्री बनाया गया कैमास को या कदमवास को ऑब्लिक कदमवास को। सेनापति बनाया बोहन मल। अब होगा इसका राज्याभिषेक। अब क्या होगा? राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक भी कब हुआ? 1177 ईस्वी में। राज्याभिषेक भी कब हुआ? 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज्याभिषेक हुआ। और इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? अजमेर में। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? अजमेर में हुआ। अरे देखो, इसका जन्म 66 में हुआ और राज्याभिषेक 77 में हो रहा है, तो कितने वर्ष की आयु में हो रहा है? मात्र 11 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में हो रहा है? मात्र 11 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक हुआ था। सबसे पहले इसने अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन किया था गुड़गांव के युद्ध में। फिर नागौर के युद्ध में गुजरात के शासक भीम सिंह द्वितीय का दमन भी कर दिया था। 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध, तुलमुल का युद्ध या फिर रात्रिकालीन युद्ध। इस युद्ध में चंदेल वंश का शासक परिमर देव का भी दमन कर दिया। और महोबा के युद्ध में परिमर देव के 2 सेनापति वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनका नाम पूछा जाता है एग्जाम में। एक का नाम उदा था और एक का नाम उदल था। दोनों खूब वीर गति से लड़ते हुए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के सामने वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरणस्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरणस्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? अब दुर्ग की बात आ रही है। कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में, सही लोकेशन है समदड़ी गांव बाड़मेर। सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग तो बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर। और मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरणस्थली किसे कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। किसे कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। देखें एक बार भाई, सिवाना दुर्ग सिवाना दुर्ग की लोकेशन क्या? बाड़मेर में है। सिवाना दुर्ग का निर्माण
954 ईस्वी में वीर नारायण पंवार ने करवाया। निर्माण किसने करवाया? वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया। यह छप्पन की पहाड़ियों में एक पहाड़ी है, अलदेश्वर की पहाड़ी। उस अलदेश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है? अलदेश्वर की पहाड़ी पर। सिवाना दुर्ग वन दुर्ग की प्लस गिरि दुर्ग की श्रेणी में शामिल है। इसका अन्य उपनाम की बात करें कि इसका उपनाम क्या है, तो कुंभ थान दुर्ग कहा जाता है। इसे कुंभ थान दुर्ग कहा जाता है। स्थानीय नाम है इसका कुमट दुर्ग। स्थानीय नाम क्या है? कुमट दुर्ग है। स्थानीय नाम क्या है? कुमट दुर्ग है। इसी दुर्ग को जालोर दुर्ग की, इसे क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? इसी दुर्ग को कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। मारवाड़ शासकों की शरणस्थली किस दुर्ग को? सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग में क्रांतिकारी जय नारायण व्यास को गिरफ्तार करके रखा गया था। सिवाना दुर्ग में कुल 2 साके हुए हैं। सिवाना दुर्ग में कुल 2 साके। सिवाना दुर्ग में कुल कितने साके हुए? 2 साके। सिवाना दुर्ग का प्रथम साका 1308 में हुआ। इस समय सिवाना का शासक है शीतल देव या सातल देव चौहान था, जो कानड़ देव का भतीजा था। जो कानड़ देव का क्या था? भतीजा था। इस समय आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इस समय आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अब इस समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। सेनापति कौन था? कुमालुद्दीन गुर्ग था। यह गुर्ग था। इसने सिवाना के शासक सातल देव को पराजित कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदल कर क्या रख दिया? खैराबाद रख दिया। नाम बदलकर क्या रख दिया? खैराबाद। इस दुर्ग का नाम रख दिया गया था। सिवाना का दूसरा साका 1589 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1589 ईस्वी में सिवाना दुर्ग का दूसरा शाखा हुआ। इस समय सिवाना का शासक राय मलोत था और आक्रमणकारी मोटा राजा उदय सिंह था। आक्रमणकारी कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था। और राय मलोत की पत्नी ने जौहर का नेतृत्व किया और जिसका नाम था बहनू कंवर। ये आपका पूरा का पूरा सिवाना दुर्ग था। इस सिवाना दुर्ग में मामदेव पानी का कुंड था, पानी का जल स्रोत था जिसका नाम था मामदेव कुंड। जबकि मामादेव कुंड कोमलगढ़ दुर्ग में है। मामादेव का मंदिर सयोलदड़ा गांव सीकर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात है तो महोबा का युद्ध है। महोबा का युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1182 ईस्वी में। नागौर का युद्ध लड़ा इसने। नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी में। गुड़गांवा का युद्ध लड़ा। गुड़गांवा का युद्ध हुआ 1100
अठहत्तर ईस्वी में तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर की बात करें, पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर डाक टिकट कब जारी की गई? 31 दिसंबर 2000 को डाक टिकट जारी की गई थी। और यह राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया गया? 1978 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया था। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब हुई? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का प्रशासक गोविंदराज को बनाया। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और तृतीय युद्ध के बाद मुस्लिम सत्ता का प्रवेश हो चुका था, अब मुस्लिम सत्ता का केंद्र भी अजमेर बना और मोहम्मद गौरी का अधिकार भी अजमेर पर था। मोहम्मद गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर का प्रशासक बनाया गया। अजमेर का प्रशासक बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अजमेर का प्रशासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था गोविंदराज, उसे बना दिया। गोविंदराज को और आगे बात करें थोड़ी सी, गोविंदराज को शासक पद से हरिराज चौहान ने हटा दिया। हरिराज चौहान ने हटा दिया था। हरिराज ने शासक पद से हटा दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोविंदराज को रणथंभौर की जागीरी प्रदान की। रणथंभौर की जागीरी प्रदान की। और यह घटना कब की है? 1194। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। प्रथम युद्ध 12 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। 1137 में कछवा वंश की स्थापना होती है। कछवा राजवंश की स्थापना हुई। कछवा राजवंश की स्थापना हुई। 1194 में क्या हुआ? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना हुई। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना। चौहान वंश की स्थापना। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना। वीर विनोद ग्रंथ की रचयिता कौन थे? कि जो वीर विनोद ग्रंथ है उसके रचयिता कौन थे? 4 ऑप्शन भी आपके सामने हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, इसने लिखा वेली किशन रुक्मणी। बेली किशन रुक्मणी लिखा। कन्हैयालाल सेठिया पाथल और
पाथल व पीथल ग्रंथ की रचना की। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ है ये, लास्ट में किस ग्रंथ की रचना करता है? वीर विनोद ग्रंथ की रचना की श्यामल दास दधीवाड़िया ने। किसने की थी? श्यामल दास ने। श्यामल दास मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह का दरबारी कवि था। सज्जन सिंह का दरबारी कवि था। सज्जन सिंह ने श्यामल दास दधीवाड़िया को कविराज की उपाधि प्रदान की। कविराज की उपाधि प्रदान की। किसकी उपाधि प्रदान की? कविराज की उपाधि प्रदान की। श्यामल दास दधीवाड़िया को अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी जिसका नाम था केसरे हिंद की। केसरे हिंद की उपाधि दी थी। केसरे हिंद की उपाधि दी किसने? अंग्रेजों ने दी थी श्यामल दास दधीवाड़िया को। वीर विनोद ग्रंथ में बताया कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और बता देता हूं आपको, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण मालदेव राठौड़ ने करवाया। यह हमारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो बताएं इसका आंसर। सारंगपुर का 1576। हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, दिवेर का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। इसका सही आंसर क्या है? 1437। सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य, महमूद खिलजी सेकंड के मध्य यह युद्ध होता है। सारंगपुर युद्ध के बाद महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रानी सती का मेला
कब से भरना प्रारंभ हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रानी सती का मेला एक वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। 2 बार आयोजित होता है। कब प्रथम बार होता है भाद्रपद कृष्ण नवमी से लेके अमावस्या। दूसरी बार होता है माघ कृष्ण नवमी से अमावस्या। मुख्य मेला आयोजित होता है भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को मुख्य मेला आयोजित होता है। रानी सती अग्रवाल समाज की कुल देवी है। इसका उपनाम की बात करें तो इसे दादी जी, इसे डोकरी कहा जाता है। रानी सती के पति का नाम तन धन दास था और अपने पति के साथ सती कब हुई? 1652 ईस्वी को। और यह मेला कब से भरना प्रारंभ हुआ? 1912 से यह मेला भरना प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें। हमीरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक नहीं था। हमीरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी। अरे जलालुद्दीन खिलजी, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी तीनों थे, शेरशाह सूरी नहीं था। कौन नहीं था? शेरशाह सूरी। दूसरी बार इस प्रकार से इनका क्रम था। सबसे पहले बलबन के समकालीन था हमीरदेव चौहान, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन था और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। हमीरदेव चौहान का शासनकाल की बात करें तो 1282 से लेके 1301 तक हमीरदेव चौहान का शासनकाल था। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जयतिर सिंह की याद में 32 वर्ष का शासनकाल था। उसी की याद में, जयतिर सिंह की याद में न्याय की छतरी का निर्माण करवाया था। इस न्याय की छतरी को 32 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। न्याय की छतरी को क्या कहा जाता है? 32 खंभों की छतरी का। हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग में जोगी महल का निर्माण करवाया। इसने पद्मला तालाब का भी निर्माण करवाया रणथंभौर दुर्ग में। हमीरदेव चौहान के पिता का नाम जयतिर सिंह था, माता का नाम हीरा देवी था, पत्नी का नाम रंग देवी था, पुत्री का नाम देवल दे था। इसके घोड़े का नाम बादल था, जिसे फरोरी कहा जाता था। इसके गुरु का नाम राघव दे था। इसके दरबारी विद्वान का नाम बीजादित्य था। हमीरदेव चौहान ने 9 कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसका पुरोहित विश्व रूप को बनाया गया था। हमीरदेव चौहान ने सबसे पहले मांडलगढ़ में कर वसूली का भी कार्य किया था। हमीरदेव चौहान ने के समय जलालुद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ और 11 जुलाई का दिन आया। 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का प्रथम साका हुआ। रंग देवी के नेतृत्व में जौहर और हमीरदेव के नेतृत्व में केसरिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, लोकवाद्य यंत्रों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? लोकवाद्य यंत्रों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? कमेंट में
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कहाँ है, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या कोटा है। तो इसका सही आंसर है जोधपुर में। लोक वाद्य यंत्रों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। बागड़ के धनी, ये धनी है, मिसप्रिंट है ये। बागड़ के धनी किसे कहा जाता है? संत मावजी को, नरड़ के पीर को, पीर फेंके, ये भी थोड़ा मिसप्रिंट है, फकरुद्दीन आएगा, फकरुद्दीन। चलो सही है ये भी। बावलिया बाबा, बावलिया बाबा का मंदिर तो कहाँ रे? चिड़ावा में है भाई। राजस्थान का झुंझुनू जिले का एक कस्बा है चिड़ावा, वहां पे इसकी है। पीर फकरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट में है। गलियाकोट डूंगरपुर में। संत मावजी का संबंध कहां से था? डूंगरपुर से था। वणेश्वर धाम की स्थापना की थी संत मावजी ने। संत मावजी ने 1910 में लसोड़ी आंदोलन का भी संचालन किया था और वागड़ के धनी के रूप में नरड़ पीर को जाना जाता है, जिसे शक्कर बाबा या शक्कर पीर बाबा कहा जाता है। शक्कर पीर बाबा कहा जाता है, जिसे शक्कर पीर बाबा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संत पीपाजी किस राजपूत शाखा के थे? संत पीपाजी के बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची था। कौन सी शाखा से था ये? खींची शाखा से था। इसका सही आंसर क्या है? खींची। संत पीपाजी के गुरु का नाम रामानंद था। संत पीपाजी ने फिरोज शाह तुगलक को भी पराजित किया था। संत पीपाजी का मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में है। समदड़ी गांव बाड़मेर में है संत पीपाजी का मंदिर। यहां पर चैत्र पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। संत पीपाजी को दर्जी समुदाय का आराध्य देवता माना जाता है। ये संत पीपाजी के बारे में कुछ तथ्य थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित हैं, और वो सभी को पता है कौन सा किला? नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल स्थित हैं। एक जैसे 9 महलों का निर्माण 1900 ईस्वी में माधो सिंह सेकंड ने करवाए थे। ये महल विक्टोरिया शैली में निर्मित हैं। अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है। भोंगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी। और इसका सही आंसर है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी। 1918 में मास्टर प्यारेलाल ने चिड़ावा सेवा समिति की भी स्थापना की थी। चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना, जिसने सीकर किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। यह आज के हमारे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न थे। साथियों, फिर मिलते हैं एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।